हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सही समय से और सही पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ी सी इधर से आवाज़ थोड़ा सा आएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लड़के कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, इधर उधर के आवाज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ कार्य चल रहा है बगल में। ठीक है, चलिए तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले हम देखिए आपको एक बात बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम आपको बताए थे और उसमें हम बताए थे कि वही सूत्र बताए थे कि यूक्लिड महोदय ने एक सूत्र क्या, वो पहले से सूत्र है, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, A बराबर BQ प्लस R। हम बताए थे आपको यूक्लिड महोदय ने क्या किए थे कि ये वाला फार्मूला दिए थे, A बराबर BQ प्लस R, और कहे थे कि R हो सकता है 0 नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा, ये इन्होंने कहे थे। तो इसी का प्रयोग करके हम HCF निकालेंगे। इसी का प्रयोग करके हम लोग किसका मान निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इससे पहले ये वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इससे पहले हम आपको बताए थे कि ये जो यूक्लिड महोदय ने किस पे ये अपना सूत्र दिया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी को उन्होंने 60 रूप में प्राप्त किया और उन्होंने बताया। देखिए कल जो हम बताए थे उसको एक बार में रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग होगा। हम बताए थे अंक की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, 10 होती है, सॉरी, अंकों की संख्या 10 होती है, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद से प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। उसके बाद से पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है। उसके बाद से बताए थे पूर्णांक शून्य धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। उसके बाद से बताए थे परिमेय संख्या वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या अपरिमेय संख्या के लिए और एक बताए थे, जो संख्या रूट के अंदर हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और उसके बाद से बताए थे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम हम ये बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी को यूक्लिड महोदय ने एक छोटा सा रूप दे दिया, उसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए ये कुछ मुश्किल नहीं है, बस क्या करेंगे, इसका प्रयोग यूक्लिड महोदय के जब हम प्रमेयिका के जब प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं कि इस 2 संख्या या 3 संख्या 4 संख्या कितने भी संख्या देगा देखेंगे। पहले यहाँ तो 2 संख्याओं के लिए है, करेंगे क्या कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम लोग भाग देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। आइए तो देखते हैं, हम लोग हल करते हैं। उसके बाद से जो स्टेप होता है उसको चरण के रूप में हम लोग लिखेंगे। देखिए हुआ क्या कि जैसे में हम लोग जब इसको हल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो बड़े वाले को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद से जो छोटे वाला होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि आप 135 का पहाड़ा पढ़िए कि 125 आ जाए, 225 आ जाए, 225 से अधिक ना जाए, कम हो। ठीक है, इसका पढ़ा पढ़िए कितना जाए, इससे कम है, इससे अधिक ना जाए। तो 2 बार पढ़ेंगे तो अधिक चला जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 270 चला जाएगा। हमको चाहिए 225, तो सर जी एक बार ही ले जाते हैं। तो एक बार जब हम ले जाएंगे इसको, तो ये है हमको, फिर इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे तो आएगा 0। यहाँ हो गया सर जी 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, हम कहते हैं हाँसी लीजिए ना, हाँसी लीजिए, तो हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 12 में से 3 जाएगा कितना? 9। घटा कर भी देख लीजिएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 आया ना। उसके बाद से सर जी अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक तो आप भाग से जब भाग करते होंगे तो यहाँ तक तो कर ही लेते होंगे, यहाँ तक आप कर लेते होंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि जिससे हम लोग भाग दिए थे ना, जिससे हम लोग भाग दिए थे उसमें अब 90 से भाग देंगे। जिससे हमने भाग दिया था उसमें अब हम 90 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये होता है हम लोग का दूसरा स्टेप। 90 से जब 135 में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो अब कहेंगे कि 90 का पहाड़ा पढ़िए कि 135 आ जाए, 135 से कम है, 135 से अधिक ना जाए। तो सर जी 9 दूना 18, 180 आ गया। हमको चाहिए 135, हमको क्या चाहिए 135, तो 135 चाहिए। तो सर जी ये भी एक बार ही जा रहा है, तो लिखो यहाँ पे, कोई गल नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर जी, 5 में से 0 जाएगा 5, उसके बाद से
13 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा, 14 कि 4 जी, कितना 4, कितना आएगा जी, 14 में से 9 जाएगा, आएगा कितना 4। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, फिर जिससे ये भाग दिए थे फिर उसमें भाग देंगे। यह प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल हमारा शून्य ना आ जाए, तब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। तो देखिए फिर से हम इस 90 को यहाँ पर लाते हैं। अब 45 का पहाड़ा आप पढ़िए, 45 का पहाड़ा पढ़िए कि 90 आ जाए, 90 से कम है, 90 से अधिक ना जाए। तो सर जी 45 दूनी 90, 45 दूनी कितना होगा 90, 45 दूनी 90 आ गया। उसके बाद से शेषफल कितना आया, शून्य आया। हम आपसे क्या कहें कि जो बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए, कुछ आएगा शेषफल। उस शेषफल से अगर कट जाता है तो अब तो हमारा आंसर यही हो जाएगा HCF। लेकिन नहीं कटता है तो फिर क्या करेंगे कि सर जी जो भागफल हमारा शेषफल बचा ना, उस शेषफल से फिर इस भाजक में हम लोग भाग करेंगे, इस भाजक में भाग करेंगे। फिर भाग किए तो फिर कुछ शेषफल बचा, फिर इससे फिर इसमें भाग करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ बचा होता तो फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा कर इसमें भाग करते, लेकिन बचा नहीं, हम लोग का खत्म हो गया। इसका मतलब कि सर जी हम लोग का जो HCF है ना, HCF वो आया हम लोग कितना 45। तो देखो इसको हम लोग कुछ चरणों में लिखेंगे। चरणों में लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। किसका, यूक्लिड विभाजन क्या जी, एल्गोरिथम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल, हमसे कहा था कि इसी का प्रयोग करके करना है ना, हमको डायरेक्ट नहीं करना है। एल्गोरिथम से जब हम लोग भाग दिए थे तो इसमें कुछ चरण होता है, चरण में हम लोग किए क्या, पहला स्टेप ये था कि सर जी पहला स्टेप हम बताए थे कि A बराबर BQ प्लस R होता है। तब तक हम लोग भाग देते हैं जब तक R का मान शून्य ना हो जाए, यही ना बताए थे भागफल में। देखो तो A हम लोग का होता है भाज्य, भाज्य है क्या यहाँ पे, भाज्य यहाँ पे कितना है, तो सर जी 225 बराबर B जिससे भाग देते हैं 135 गुणे कितनी बार गया भागफल 1 और शेषफल कितना आया 90। ये हम लोग का चरण हुआ। चूंकि सर जी R डज नॉट इक्वल टू शून्य, R डज नॉट इक्वल टू शून्य है, इसी वजह से फिर से दूसरा हम लोग चरण का प्रयोग करेंगे A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो अब क्या करेंगे कि सर जी A, अब इसके लिए यह A का कार्य करेगा, इसके लिए A का कार्य 135 करेगी। तो यहाँ पे सर जी A का काम अगर 135 कर रहा है तो जिससे भाग देंगे वो भाजक का कार्य करना चाहिए, तो हाँ भाजक का कार्य वो करेगा। तो सर जी ये अब भागफल का कार्य करना चाहिए, जी बिल्कुल आप तो समझ रहे हैं। और शेषफल नीचे जो बचा, हाँ अभी भी देखिए ये जो R है शून्य नहीं आया ना, R डज नॉट इक्वल टू शून्य नहीं आए, तो फिर से हम एक और चरण का प्रयोग करेंगे, पुनः और एक चरण का प्रयोग करेंगे। तो पुनः जब एक और चरण का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए ये जो हम लोगों का भाज्य फिर से वही प्रयोग करेंगे एल्गोरिथम का, A बराबर BQ प्लस R। R का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 B से कभी भी B से हमेशा छोटा रहता है, ये उन्होंने बताए थे। देखिए तो यहाँ पे A का मान हो जाएगा आपका 90, B का मान हो जाएगा सर जी 45 और भागफल आ जाएगा आपका 2 और शेषफल कितना आ गया 0। चूँकि शेषफल आपका शून्य प्राप्त हो गया, इस वजह से हम लोग यहीं पे इसको भाग करना छोड़ देंगे, यहीं पे हम लोग इसका भाग करना छोड़ देंगे। तो जब भाग करना छोड़ देंगे तो अब हम लोग का होगा अतः HCF किसका किसका जी, HCF 135
225 बराबर, हमने कहा है कि जिससे पूरी पूरी कट जाती है वे उसका HCF होता है। जिससे पूरी पूरी कट जाती है वो उसका क्या होता है, HCF होता है। तो हम लोग का HCF आ गया कितना, 45। ये आपका क्या हुआ आंसर। हमने आपसे क्या कहा कि हमने आपसे ये कहा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं और उसके बाद से कुछ शेषफल प्राप्त हो। अगर शेषफल प्राप्त हो तो जिससे भाग दिए थे उस समय फिर ये शेषफल से भाग देंगे, फिर से अगर कुछ बचता है तो फिर यही प्रक्रिया करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक r का मान 0 प्राप्त न हो जाए। कब तक करेंगे, जब तक करेंगे r का मान जब तक 0 प्राप्त न हो जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, हम तब तक दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। हूबहू वैसे ही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, छोटी संख्या तो ये है 100 कितना, 96। 196 में भाग करेंगे हम लोग, हल कर रहे हैं सर जी 38,220। देखिए तो हम लोग क्या करें, भाग करते हैं। तो ऐसे तो भाग करना आप सीखें, जो शेषफल बचता है उसमें इससे भाग करते हैं। ठीक, और शेषफल हमेशा इससे छोटा होता है। बताए थे r का मान हमेशा 20 से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए तो इसको भाग करते हैं हम। तो कितनी बार ले जाए, चलो इसको देखते हैं। 382 ले जाए कि एक बार लेके चलते हैं इसको। एक बार ले जाएंगे तो ये होगा सर जी यहाँ पे 6, यहाँ पे सर कितना, तो 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे बचेगा कितना, एक हासिल गया तो यहाँ पे 1, तो 1 बचा। फिर क्या करते हैं, ऊपर से 1 2 को क्या करते हैं, उतारते हैं। फिर इसको कैसे पढ़ा जाए कि 1862 के करीब जाए। तो लमसम ये आपका 8 बार लेके चला जाए क्या, 9 बार, चलिए 9 बार लेके चलते हैं, शायद 9 बार। तो 9 6 का 54, 99 81 6 86 और 9 कम 9 8 1 17। तो इतना करीब गया। ठीक है, तो ये आया आपका। फिर जब इसको हम घटाएंगे तो 8 4 12, इसमें से गया तो 9। फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म। फिर उसके बाद से 0 उतारेंगे। फिर इतने का पहाड़ कितने बार चला जाए कि 900 इतने के करीब जाए। तो सर जी इसको 5 के करीब ले चला जाए क्या, 5 6 31 और 9 5 45, 45 48, 5 4 9 बारी कट गया। ये तो पूरी कट गई। यहाँ पे कितनी बार ले गए, 9 बार। उसके बाद से फिर 5 बार। तो सर जी 5 बार में ये पूरी क्या हो गई, विभाजित हो गई। विभाजित हो गई कहने का मतलब क्या, यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0 आया। तो हम आपसे क्या कहे थे कि तब तक हम लोग भाग करते हैं, तब तक भाग करते हैं जब तक हम लोग का शेषफल क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम, किसका, यूक्लिड विभाजन, किसका, गोरीथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम कहे थे कि स्टेप लिखना है, तो इसमें तो एक ही से हो जाएगा, क्योंकि यही इस संख्या को पूरी विभाजित कर दी। तो चरण एक ही होगा, a बराबर BQ प्लस R। सर जी a का मान कितना आया, a का मान तो यहाँ पे था 38,220 बराबर b का मान कितना है जी, 196 गुणे q का मान है 145 प्लस r। चूँकि लिखेंगे r बराबर 0, r बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ ना, r बराबर 0। तो r बराबर 0 प्राप्त हो गया। अतः HCF किसका जी, सर जी 196 और
और 38,220 का HCF 196 ही होगा, 196 ही होगा। अगर यहाँ पे कुछ शेषफल बचता तो फिर इस शेषफल से इसमें हम भाग दिए होते, लेकिन हमारा शेषफल तो कुछ बचा नहीं। ठीक, स्क्रीनशॉट कीजिए। उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए तो हल करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि 255 और 800 इतने का क्या कीजिए HCF निकालना है, तो वही विधि का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 200 को कितने बार लेकर चला जाए कि इतना आ जाए, तो लमसम 3 बार लेकर चलते हैं, 3 बार लेकर चलते हैं। गुणा कीजिए 3 से, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, घटाएंगे तो 2, ये 0, इसमें से घटाएंगे 1। फिर से 255 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, 255 में भाग करेंगे। तो 255 को जब भाग करेंगे 2 बार तो हो जाएगा आपका 204। यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे ये कट गया, बच्चा 51, यहाँ पे 102। तो 102 दूना 51 दूना 102, ये आ गया क्या 0। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके हम चरण करेंगे। चरण में पहला a बराबर BQ प्लस R। a का मान है कितना, तो सर जी 867 बराबर b का मान है कितना 255 और गुणा q का मान है कितना 3 और प्लस r का मान कितना है जी 102। चूँकि r डज नॉट इक्वल टू 0, इस वजह से फिर से हम लोग दूसरा चरण का प्रयोग करेंगे। a बराबर BQ प्लस R, तो a का मान इस बार कितना हो जाएगा 255 102 और गुणे q का मान यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस r का मान है कितना 51। फिर करेंगे, चूँकि r डज नॉट इक्वल टू 0, अतः फिर से एक बार फिर प्रयोग करेंगे चरण। तो a बराबर BQ प्लस R, a का मान है कितना 102 और बराबर b का मान है कितना 51 और गुणे q का मान है कितना 2, शेषफल 0। r बराबर 0, अतः कितना HCF बराबर किससे कटा पूरा 51 से ना, दोनों का HCF कितना आ गया 51। ठीक है, तो ये था, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए आप। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। अब बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सुगमता से पहुंच जाए, ठीक है। कभी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास सुगमता से पहुंच जाए। और थोड़ा पेपर वेपर के वजह से और सर आपको लाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ समय दीजिए, उनको भी हम जल्दी बुलाने के कृपा करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।